हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 19 जुलाई 2020। तो 19 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते होंगे मैं आपके लिए लाया हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री यानी पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसुका रापोंडा। ओसुका रापोंडा ये आपके सामने हैं, जिन्हें गैबोन का पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ओसुका रापोंडा को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वह देश की 12वीं पीएम यानी प्रधानमंत्री है, गैबोन की 12वीं पीएम है, और जूलियन निकोगे बैकाले का स्थान लेती हैं। तो दोस्तों, ये स्थान लिए हैं जूलियन निकोगे बैकाले का, जो कि ऑप्शन बी में है। यह पद संभालने से पहले फरवरी 2019 से ओसुका रापोंडा ने रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। उनकी नियुक्ति गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा द्वारा जनवरी 2019 के बाद से चौथी कैबिनेट फेरबदल है। अब चलिए गैबोन का बात है तो गैबोन के बारे में जान लेते हैं। गैबोन का राजधानी है लाइब्रेविले और मुद्रा गैबोन का सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में HCL टेक की नई अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोशनी नादर। रोशनी नादर ये आपके सामने है, जो कि HCL टेक की नई अध्यक्ष बनी है, और इनसे जो पहले थे वो इनके पिता थे दोस्तों, अध्यक्ष शिव नादर। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्त तुरंत प्रभावी हो जाती है। वह अपने पिता शिव नादर की जगह लेंगी। शिव नादर मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में पदनाम के साथ HCL टेक के प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी में है मोनिका मेहता। दोस्तों, मोनिका मेहता को हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और एम निथरा, दोस्तों एम निथरा को हाल ही में UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ UNADAP का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किसे ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वकील अमल क्लूनी। वकील अमल क्लूनी ये आपके सामने हैं, जिन्हें ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, वकील अमल क्लूनी। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ ने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें बांग्लादेश से शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डोपो ओलरुनियोमी और रूस से स्वेतलाना कोकोपयेबा शामिल हैं। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा है। उनके अलावा वकील अमल क्लूनी को ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब चलिए यहाँ कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो CPJ जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, और CPJ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जोएल सिमोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी तीसरा स्थान पर है। भारत जो है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में तीसरे स्थान पर है, थर्ड पे है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में तीसरा शीर्ष देश है। वार्षिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI रिपोर्ट को अमेरिका के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड ने जारी किया, जिसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान रैंक किए गए। यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका MRI 2020 में क्रमशः शीर्ष 2 स्थान बरकरार रखते हैं। यानी पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि भारत रिपोर्ट के पिछले संस्करण से एक स्थान ऊपर चला गया है। MRI 2020 में तीसरे स्थान पर है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां है। हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है, किसने हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड, जो कि 2019 में भी इसी ने जीता था और इस बार भी 34वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने ही जीता है। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को मैड्रिड के एस्टाडियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो में विलारियल को 2-1 से हराने के बाद 34वीं बार ला लीगा चैंपियंस का खिताब ताज पहनाया गया है, जिसमें एक मैच शेष है। करीम बेंजेमा विलारियल के खिलाफ 2-1 की जीत के लिए अग्रणी स्कोरर थे। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला के योगदान को स्वीकार करता है। नेल्सन मंडेला दिवस सभी को कार्रवाई करने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक असर है। और दोस्तों मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि 17 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67, यानी 67 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। ये आपके सामने है रमेश टीकाराम, जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उन्होंने 1995 नॉटिंघम में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक सहित शॉट पुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते। उन्हें 2002 में पैरा एथलीट्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सचिव बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में TIFF 2020 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो TIFF जिसका फुल फॉर्म होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। ये आपके सामने है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF 2020 के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। प्रियंका 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है, जिन्हें TIFF के राजदूत के रूप में आमंत्रित किया गया है। बॉलीवुड
फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में किसने बाल गरीबी कार्य के लिए मानद डॉक्टरेट प्राप्त किया है? और यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाल गरीबी कार्य के लिए मानद डॉक्टरेट किसने प्राप्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्कस रैशफोर्ड। ये आपके सामने है, मार्कस रैशफोर्ड, जिन्होंने बाल गरीबी कार्य के लिए मानद डॉक्टरेट प्राप्त किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेजी फुटबॉल मार्कस रैशफोर्ड को बाल गरीबी के खिलाफ लड़ाई में उनकी उपलब्धियों की मान्यता में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि मिलेगी। इंग्लैंड ने फारेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की और कोरोना वायरस महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 20 मिलियन पाउंड की राशि जुटाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर रशफोर्ड ने यूके सरकार के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया ताकि वह वंचित बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल भोजन की योजना का विस्तार कर सकें। और दोस्तों ऑप्शन में है नीरज मुर्मू और प्रिया ठकराल। दोस्तों नीरज मुर्मू और प्रिया ठकराल को 2020 का डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ICRA रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -9.5%। -9.5% अनुमान लगाया है ICRA ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का विकास दर GDP। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित स्थानीय लॉकडाउन और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास के पूर्वानुमान को -9.5% तक संशोधित किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जो लोग इस चैनल पे नए हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।